conference today. To begin with, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमको यहाँ पर जमा किया इस गरज से एक तालीमी साल शुरू करने के लिए एक आज़म लेकर हम उठे हैं। इसके लिए मैं तमाम मीडिया हाउस से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर बैठते हुए हमारे इस स्कूल के लिए पूरे महीने में इसकी इशाअत और इसको जारी करने के लिए जो हम पैगाम इस वक्त दे रहे हैं उसको आम करने के लिए यहाँ जमा है। मुझे एक कहना पड़ेगा कि गुज़श्ता साल में हमारा इस पेंडेमिक की वजह से बड़े खसारे में गया। पूरी दुनिया की हर चीज़ खसारे में गई, लेकिन खुसूसन तालीम के सिलसिले में बहुत बड़ा नुकसान दुनिया भर में हुआ। बहरहाल ऐसा लगता है कि तालिब इल्म अपने स्कूल को भूल गए। बहरहाल अल्लाह ताला का से हमको दुआ करना है कि इस साल तकरीबन जल्द से जल्द इसके शुरू होने के आसार हैं फिज़िकल क्लासेस। कुछ बार हमने पेंडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए फीस को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट के साथ हमने फीस रखी थी। इससे आपको भी तकलीफ हुई और हमको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई मैनेजमेंट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल फिर भी हमने इस साल भी हमने कुछ रिडक्शन रखा है और हमें उम्मीद है कि इस साल क्या कहते हैं उसको फिज़िकल क्लासेस भी शुरू होने के आसार हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि दूसरी लहर बिल्कुल कम होते आ रही है। तो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट का जब से हमको ये मिलेगा तो हम फिज़िकल क्लासेस शुरू करेंगे और उसके आसार नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह। अब दुआ करें। और जो कुछ फीस हमने इस मरतबा भी रखी है बड़ी रिडक्शन के साथ रखी है और नए दाखिले के लिए भी हमने कुछ बिल्कुल आसान इसका फीस हमने रखी है इसके लिए कि बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। एक बार आके रजिस्टर करें हम लोग, पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूँगा हमारे पेरेंट्स को हमारे से इन्वाइट करेंगे इंशाअल्लाह और उसमें पैगाम रख लेंगे। आपसे कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप एनरोल हो जाएँ नेक्स्ट ईयर की इसके लिए। तो इस मरतबा आपको ख़ास करके यही खुशखबरी देनी है कि हमने एक काबिल प्रिंसिपल को हमने अपॉइंट किया, मिस्टर लियाकत। ये तमिलनाडु से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने तालीमी मैदान में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है और दूसरी बहुत सारी तालीमी खसूसियात से ये वाबस्ता है और हमारे मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़े एसेट होंगे इंशाअल्लाह। और इस एकेडमिक ईयर से उन्होंने अपना काम शुरू किया है। ये फिज़िकल क्लास के लिए ऑलरेडी हैं ही, लेकिन ये हमारे जो इसके क्लासेस होंगे ऑनलाइन जो क्लासेस होंगी उसमें भी एक्सपर्ट हैं और इनकी नई नई तजवीज़ें हमारे सामने आ गई हैं और हमने इसको अमली जामा पहनाने के लिए हम इस वक्त हमें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके बाद मैं खुद प्रिंसिपल साहब से कहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन दें और आगे के प्लान के बारे में आपको आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। As if I am completely new to this city, I just wanted to introduce myself. Myself Liaquat Ali from Chennai. With all your permission, I request you all to please excuse me that I will also put on my mask. Our chairman have mentioned about me. I was born and brought up in Chennai. I had all my education from Chennai. I hold 3 masters, one in computer application, one in education and one in business administration with education management as major. And I am into this field of education from past 30 years. I have been heading various institutions in and around Chennai. In addition to that, I have been traveling around Tamil Nadu. I have conducted a number of training sessions exclusively for teachers and for parents. See, we believe one thing, until and unless parents and teachers, we
don't work together, we can't bring the progress among our children. So with this agenda, I have been very keen in establishing a very good progressive platform between parents and teachers. With this regard, I have conducted not less than 100 workshops till now. Especially, I have been into individual student counseling and providing career guidance for those students who complete their schoolings and across the field, across all the fields. And I am also happy to say that I have been associated with many NGOs who are working for the upliftment of education, especially in the field of education. So this is a very short brief about myself, and I have experience in handling international school, also CBSE school, and right now I am really feeling very happy and proud to be a part of New Sham School. So I'd like to thank our management for giving an excellent opportunity to serve, to be a part and to play a vital role in the benefit of this institution, and I hope this institution has already made an establishment in this city in bringing up the children in the worldly education as well as the education for hereafter. That is the only mission of New Sham School, and inshallah, with all the support of the management, teachers, parents, and especially the front runners, the media, who are going to take this to the larger extent, we will make sure we accomplish this vision very soon, inshallah. As Chairman Sir has represented, has mentioned in his talk that I am into online education. Before this pandemic has even started, I had an experience of handling live classes for more than 3 years. So I have been associated into a company called as Eastman Learning Solution Private Limited, whose agenda is in order to provide virtual learning platform. So which has given me an added advantage in order to train our teachers exclusively to get used to this environment, because this platform is completely new for parents as well as teachers. So I'd like to share this with you all, that all the teachers of New Sham School have undergone intensive training from past 1 month in order to conduct live online classes. I'd like to insist that classes are completely live. So we are happy to share with you that in a week we are conducting close to 300 live sessions. In a week we are conducting close to 300 live sessions, and by God's grace, alhamdulillah, we don't have any interruption so far. So all our teachers are being trained in order to handle live classes, and right now 1 to 10, grade 1 to 10 classes are going on, and inshallah right from 20th of June we are planning to start live classes for Montessori event. And as in line with the vision of the school, sophisticated and enhanced curriculum for Islamic studies is being introduced this year. Islamic studies is being a part of this institution from past many years, but it has been enhanced to further extent this year. In addition to that, training the students on basic Arabic language is also introduced. Especially with respect to Montessori, we are planning to conduct a lot of training sessions for the parents as well, because parents are the first teachers and teachers are the first parents. So with this, I would like to conclude that we have a lot of projects in upcoming year, inshallah, with only one agenda, in order to develop our children into a better citizen and better person in order to serve the Ummah. So in order to achieve this target, we are taking all possible efforts, and our management is ready to extend all the supports with respect to this, and inshallah we are planning to have a complete holistic approach in upbringing our child. And not last but not least, I am really happy to share with you all that we are going to launch complete virtual classrooms in New Sham School in order to facilitate our teachers in order to deliver live classes with better quality. Okay, this is one advancement which I just wanted to share with you all.
So I personally thank you all on behalf of the management of New Sham School for accepting our request and joining us on this time. कुछ भी उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ भी बात कर सकता हूँ उर्दू में भी. आप लोगों का सवाल कुछ हुआ तो उर्दू या इंग्लिश में मैं आपको सवाल के लिए जवाब दे सकता हूँ इंशाअल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. सेशंस में जो हर्डल्स आते हैं बोल के लोग बोलते हैं, आपके एक्सपीरियंस में कहीं आपके इस टीचिंग जो ऑनलाइन आप तक जो कर रहे हैं कहीं ऐसा वाकया हुआ है जो हर्डल्स आने के है? देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में दो तरह का हर्डल्स होता है. पहला हर्डल जो है हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स. तो उस प्लेटफॉर्म का कंप्लीट ट्रेनिंग हम बच्चों को भी देना है, टीचर्स को भी देना है और पेरेंट्स को भी देना है. ये पहला हर्डल है. अगर आप प्लेटफॉर्म का ट्रेनिंग ही नहीं दे तुरंत आप लाइव क्लासेस शुरू करना तो बहुत मुश्किल होएगा. दिस इज हर्डल नंबर 1. दूसरा जो हर्डल है ऑनलाइन क्लास में बच्चों का अटेंटिविटी. बच्चों का अटेंटिविटी के लिए, और अभी देखिए बच्चे सब क्लासरूम में नहीं है, सब उनके घर पे पढ़ाई कर रहे हैं. तो उनका जो अटेंशन सीकिंग जो है वो बहुत बड़ा हर्डल है टीचर्स के लिए. तो इस हिसाब में हम हमारे टीचर्स को इस सजेशन दिए हुए हैं that you have to involve them in lot of activities, brainstorming activities in each and every session. और ये जो complete live class हो रहा है, that is one of the main advantage. और तीसरा प्रॉब्लम जो है, कोई भी अगर स्कूल का ID पासवर्ड मिल गया तो कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो क्लासेस में. थोड़ा इंटरप्शंस होता था, इसीलिए I would like to share this also with you all that New Sham School have their own domain under newshamschool.com. This is one technical advancement which we have done this year. Or individual student account has been created and given to all the students, which is completely launched for 6 to 10. Very soon we will be launching it for primary classes also. इसका एडवांटेज जो है वो जो बच्चे को हम स्कूल से जो अकाउंट क्रिएट करके दे रहे हैं सिर्फ वही अकाउंट से बच्चा क्लासेस अटेंड कर पाए. So we will know who is attending and who is not, and complete attendance is being tracked, or complete offline support is also provided to the parents. सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस लेके हमारा काम इधर से खत्म नहीं हो रहा है. So we will be in regular touch with the parents. We will formulate a platform. We will be in regular touch with the parents in order to guide them, train them, and in order to be complete transparent. So the first step what we are taking is, in spite of online classes, this academic year will have all activities which we used to do during regular working. We will be conducting series of online competitions for each and every month. All the assessments will also go on, and once a month every parent will receive their child's performance report, and we will customize it in such a way that every child is individual. कुछ हर एक बच्चों का अलग अलग खासियत है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है और उनका ज़रूरत भी बहुत अलग है. तो हम बच्चों का ज़रूरत समझ के उनको सपोर्ट और गाइडेंस देना है. इस सिलसिले में आई होप ऑल आवर पेरेंट्स विल सपोर्ट विद अस इंशाल्लाह. जैसा कि चेयरमैन साहब बताए फिजिकल क्लासेस स्टार्ट कर हो सकते हैं, कहाँ तक उसके लिए आप रेडी है? क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो है जो स्कूल में लेना चाहिए उसके लिए आप कहाँ तक रेडी है? देखिए जब तक फिजिकल क्लासेस का बात हुई, स्टार्टिंग फिजिकल क्लासेस इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट डिसीजन. हम उसके खिलाफ we will not be starting physical class until and unless government is giving us any clarity. Point number 1. And second चीज जो है, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर गवर्नमेंट का तरफ से हमको मिलेगा, we will follow it completely. और लास्ट ईयर जब 9th और 10th का क्लासेस चालू करने का परमिशन मिला था, तभी भी इधर फिजिकल क्लासेस हुआ था विद कंप्लीट सेफ्टी मेजर्स. हम बच्चों को when we bring in the students, we track their body temperature, उसका अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और उसके बाद we insist them to use mask and sanitizer जो भी as per the government's decision. And दूसरा जो है number of students in each class, that will also be reduced based on what is being proposed to the government, based on the classroom size. So we will not make any compromises in the safety measures of our children. But we are also hoping that we will start the physical classes soon, inshallah. The first priority in this position is in order to make a synergy in between all the stakeholders.
As I told you, until and unless parents and teachers we don't integrate and support each other, we can't bring any progress in child. Okay, it's not like school or parents should take care. It is school and parents should take care of the child. So that will be my top priority. And second thing is, like as if the present situation because of pandemic is completely online, we are taking all possible efforts in order to upskill our faculties in order to facilitate a better support. So upskillment of the faculties and integration and support system for parent and school will be the top priority. I'm really thankful to you that you have raised this question. As a teacher, I know the pains what the teaching community has been, going through because of these online classes. A teacher can easily handle 4 or 5 hours together in regular class, but it is not possible for a teacher to handle even more than 1 hour continuously. In order to handle an online class for 1 hour, the teacher should, on an average, should spend minimum of 3 to 4 hours in preparation. At the same time, even in terms of compensating them in monetary benefit is also impacted. So I keep this appeal in front of all the parents that teachers are the reason behind whatever our children are right now. जो भी हमारा बच्चे काबिल और काबिल जो भी हमारा बच्चों का पास है वो तो सिर्फ टीचर्स के वजह से ही है. So it is our duty that we have to take care of this teachers community इंशाल्लाह. मुझे जमाती में बात करने के लिए बताया गया है, इसलिए मैं अपनी ज़बान में बात करूँगा. अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामों को तुमका समा करता क्या चले शम्स स्कूल करता चले दीनी न्याय पर चले तालीम दो चलो बल्कि फिक्रमत वाढे आणि अल्हम्दुलिल्लाह खाली आमची पेरेंट्स पण आमचे पूरा देखील मॅनेजमेंटची आमची इव्हली मेंबरां वाढे याची समजले कोशा राहता आणि अल्हम्दुलिल्लाह येत्या गावात कोणतेही स्कूल ओपन जाणार पडेकच आमची जी कोणती तालिमी सरकारी एक माझा पडतो आम्ही तयार होते आणि हे पडले एक टीम काम करत होती ते अल्हम्दुलिल्लाह आम्ही टेवा पडका झाले आमचं स्कूलाचो असले जे म्हणतो तालिमी निजाम आहे आमचं शेड्यूल आलो आज तकरीबन एक 3-4 दिवस आमचे क्लासेस जारी आहे. तुमका सांगू करता एकदा आमचे जे म्हणजे प्रिन्सिपल साहेब तुमचे सांगता झाले आपली सांगले की वेल क्वालिफाईड प्रिन्सिपल आहे. उम्मीद आहे की इंशाल्लाह तुम्ही एक जो भरपूर साथ देतले आणि आता आपली चढवांचे तालिमी पयार सवरच्यात्मक यांच्यातरी येऊन करून मुशरा करतले आणि आपली चढवांचे जे म्हटले प्रॉब्लेम आहे दूर करण्याची कोशिश करतले. जे विचार तुमका सांगू करता आमचो ICSE स्कूल झालो हो चुकून आमचो रिझल्ट झाला त्यांचा रिझल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 100% रेग्युलर येत आहे आणि उम्मीद करता की आम्ही इंशाल्लाह हेच्यात आम्ही हेच्यात झाले सर्टिफाईड सॅटिस्फॅक्शन नाही आमका आम्ही ज्यादा आमची चढवानी तालिमी तयार भरवच्यात्मक ज्यादा करची कोशिश करते ते जिंका झाले आम्ही व्हडले क्वालिफाईड प्रिन्सिपल चेन्नई तुम्ही काढला तुम्ही ते आम्ही तुमच्याकडे दरखास्त करता केल्या यांचो वगैरे भरपूर तुमच्याकडे फायदा आपला म्हणून बीजे तुमका बी समजता होता हाली 1-2 वर्षांतर आमचा राबता वाढतो असले 2 वर्षा झाले तुला हिची काय झाले आमचे तर्फे सावध कोशिश करतात तुम्ही पण आमका सपोर्ट करतात आमची जेकडे हिदायत तुमका येता या प्रिन्सिपला तर्फे जेकडे तुमका हिदायत मिळता तुम्ही तेका भरपूर तिजो तावन करा आणि असले आमका स्कूल चाल निके तरीका होच्या झाले कोऑपरेट करा. हिची मी तुमका बी एक सांगू जाता अल्हम्दुलिल्लाह आमचं गेल्या वर्षाचं जे कोणतं झाले सगळं एकेडमिक इयर होतो हे जे आम्ही आमची चुनाव डायरेक्टशी पास केलेलं आहे. आम्ही आमचं जे प्लॅन मुताबिक आम्ही सगळे वर्षाचं प्लॅन केले होते प्लॅन मुताबिक चुनावचं एक्झाम झालो फायनल एक्झाम झालो फिजिकल एक्झाम झालो आणि फिजिकल एक्झाम जाऊन झाला मग आमची चुनाव पास करून गेले डायरेक्ट झाले गव्हर्नमेंटाचं हे आयलो म्हणून झाले चुनाव पास करून गेलो नाही लेकिन आता 10वी चुनावचं जे म्हणतो एक्झाम होतो तो असले ICSE बोर्डाचो एक्झाम राहून त्यांचं गव्हर्नमेंटाचं आता आमचा रूल फॉलो करून बाकी चुनावचं असले जे कोणते एक्झाम असले आम्ही असले फिजिकल हे असले चुनाव घेतले होते. त्याच बाजूला मी हवामाकडे एक वर्ष दरखास्त करता जे कोणती हिदायत तुमका झाली स्कुलातर्फे दिली मॅनेजमेंटातर्फे दिली तुम्ही असले बरोबर झाले फॉलो करा आणि आमका सपोर्ट करा. मी आमचो इंशाल्लाह ऑफिस असले सगळ्यात असले हे 9 घंटातून 2 घंटेचं ओपन राहतो आणि आमचे प्रिन्सिपल साहेब वगैरे राहतले तुम्ही फिजिकल येऊन करा जे करता असले तुमका मोका मिळता आम्ही प्रिन्सिपलाकडे तुम्ही येऊन जापा आणि असले आपली चढवा असले निकी करता त्यांची जे कोणती हिदायत राहतात जे कोणती ते तुमका सांगतात ते का अमल करण्याची कोशिश करा. मी असले आखिर पूर्ण तमाम मीडियाचो आणि आमची मॅनेजमेंट जे कोणती आमची मेंबरां त्यांचो आणि बाकी जेटली माती हे आल्या त्यांचा समज शुक्रिया अदा करते मुझे आपने खत्म करता वाखिर दावाना आणि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.
ಇವತ್ತು ನ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಶುರು जाता हे जो सिलसिला शम्स मैनेजमेंट बर्लिकस केयर घेऊन घेतला ह्यो जो पॅन्डेमिक चालते हेजे भितर बर्लिसा इदारे आपली स्टाफा रेड्यूस केले बल्ली इदारे आपले स्कूल बल्लिसा कंपनी वगैरह आपले जेवढे एम्प्लॉईज आहेत ते काय रेड्यूस करची कोशिश केली अल्हम्दुलिल्लाह शम्स भितर अशी काही नाही बल्कि आम्ही उलटा येता नवी माणसं घेतला प्रिन्सिपल को घेतला बाद स्टाफ को आम्ही रिक्रूट करते वाटे वो एक पॉजिटिव साइन शम्स सिलसिला दूसरी चीज़ मेरे समझे क्या होते हैं खास को जो होते था ऑनलाइन क्लासेस है तो जो सिलसिला खास को वो एक नो कॉन्सेप्ट हो बल्कि दक्कन चढ़वे को हेका असले एक्सेप्ट करना है तासब खास करून पेरेंटची ट्रेनिंग हे बड़ी ज़रूरी है जितना सर पेरेंट ट्रेन जाना है तितना सर ऑनलाइन क्लासेस बल्कि असले क्या बोलते हैं का बल्कि फ़ायदामंद आणि सुखमंद जाऊ सके तासब इंशाल्लाह आमचे जो ते नवे प्रिन्सिपल आला आम्ही खास करून पेरेंटची ट्रेनिंग वर तवज्जो देतले स्टाफची ट्रेनिंग को अशें स्टाफची ट्रेनिंगचे अलावा स्टुडंटची ट्रेनिंग आणि पेरेंटची ट्रेनिंग ही जो तो अहम चीज़ है इंशाल्लाह हम ये कोशिश करते आणि आखिरी चीज़ का समझ मागता बघा फीसचे सिलसिला वो एकदम बल्लिकस नॉर्मल फीस धरला हेजे बावजूद की आमकां लिएबिलिटीज येतली ताको लिएबिलिटीज अशे हेजे बावजूद इंशाल्लाह आम्ही जो बोलते हैं शम्स जो तो तरबियत इख्वान है वो एक विजनरी इदारा हो हेजे बारे मैंने समाबू करता कि बिजनेस बेस या प्रॉफिट बेस इदारा में हमेशा हमका लिएबिलिटीज रहता हेजे बावजूद इंशाल्लाह हेजे जो पेंडेमिक चलते हैं हेजे भीतर को बलिसा मसाइल है even after post pandemic also we have many problems so we are ready to face all those problems आणि त्यासला मी सम्माकडे रिक्वेस्ट करता पेरेंटाकडे खास करून की तुम्ही आपली चळवळ इंशाल्लाह हिंगा जकली चळवळ वाटे हिंगा दाखला देसा आणि बीजी नवी चळवळ को इंशाल्लाह आमकां मिळतली आम्ही तेजे सिलसिला को गौर करतले आणि खास करून तो ती दाखली क्लासेस आहे मॉन्टेसरी टू 5th सर हेजे सिलसिला ऑनलाइन क्लासेस बल्ली मुश्किल काम हो आसान काम नहीं इंशाल्लाह आमचं जो तो नवो येता स्टाफ है नवो मॅनेजमेंट है हेजे सिलसिला बलीसा गौर फिक्र करून गेला आणि नवी टेक्निक जो ती येती है आता पेंडेमिक शुरू झाला मग बलीसा नवी टेक्निक शुरू झाली आहे ऑनलाइन शिकवण्याची की शिकवण दाखली चळवळ कशी ट्रेन करते ती सर्वच टेक्निक आम्ही हिंगा इंशाल्लाह हाडतले आणि कोशिश करतले की दाखली चळवळ खास करून मॉन्टेसरी टू 5th सर तेंका को ऑनलाइन क्लासेस भितर दे कैन एन्जॉय विथ द क्लासेस दैट्स व्हाट वी वांट टू सो इंशाल्लाह तुमका मैं पेरेंटा सर खास करून दरखास्त करता कि एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा देसा आणि तेजे सिलसिला तेजे अलावा एको चीज़ मैं अपील करूँ मागता कि अपनी फीसेस वगैरह ये टाइम पर बल्ली टाइमा पर देना आमकां बलीसा काम करू शकता येता जो एज्युकेशन पेंडेमिक भितर समान ज़्यादा एफेक्ट जाल्लो एरिया एज्युकेशन असेल आणि हेजे ऊपर कोणी तवज्जो देना पेरेंट्स को तवज्जो देना है हुकूमतों को तवज्जो देना है कि काय एक असेल एक साइडलाइन करून गेला हालांकि तालीम समान ज़्यादा अहम आसली हेजे भितर आमकां बली ज़्यादा इस्तिफादा करपाक जाले तालीमी सिलसिला कर तरी मैं सम्माकडे अपील करता कि आपली चळवळ ज़्यादा ज़्यादा हिंगा एडमिशन देसा आणि इंशाल्लाह आणि फीसचे सिलसिला को कि वक्ता पर टाइमा पर फीस पे करची कोशिश करा इंशाल्लाह आम्ही एक चॅलेंज ऊपर हे घेते वाटे पेंडेमिक आणि वो चॅलेंज ऊपर इंशाल्लाह आम्ही पूरा उतरतले ही दरखास्त तरी मैं अपनी जाता आखिर दावाना